नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाकवि भर्तृहरि की अनुपम कृति वैराग्य शतक का आप आनंद ले रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। किम कंदाह कंदरेभ्यः प्रलय मुपगता निर्जरा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्तावा तरुभ्या सरस फलभृतो वल्कलिन्यश्च शाखा वीक्षन्ते यन मुखानि प्रसव मुपगत प्रश्रयाणाम खलानाम दुखोपाताल्प वित्तस्मय वस पवना नर्तित भ्रूलतानि। ये हो क्या गया है? इस संसार के लोगों को क्या हो गया है? क्या पर्वतों में कंदराएं गुफाएं खत्म हो गई हैं? अरे क्या ऐसा प्रलय आ गया है कि पर्वतों से बहने वाले झरने सूख गए हैं क्या? अरे वृक्षों में लगने वाले सरस सुंदर स्वादिष्ट फलों ने लगना बंद कर दिया? या पर्वतों पे उगने वाले कंदमूल उगने बंद हो गए हैं क्या? अरे वृक्षों की शाखाओं ने वलकल देना बंद कर दिया है क्या? ये हो क्या रहा है? अगर ये सब कुछ उपलब्ध है पर्वतों पे, तो दुष्ट लोगों के सामने अपनी थोड़ी सी जरूरतों को पूर्ण करवाने के लिए उनकी आंखों के इशारे पे इधर से उधर हंसता हुआ चेहरा लेकर के अल्पवित्त थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी सुविधाओं के लिए क्यों व्यक्ति इस प्रकार से परेशान होकर के घूमता रहता है? वनमभिगम्य मनस्विनो वसंती, ये हमारी संस्कृति रही है। मनस्वी लोग कभी भी ये सहन नहीं करते कि कोई उनके ऊपर उंगली उठा दे, कोई उनका अपमान कर दे। वो उन्हें सहन नहीं होता। इससे अच्छा जंगल में जाकर के रह लेंगे, पर्वतों पे चले जाएंगे, कंदराएं उनका घर होंगी, कंदमूल फल उनका भोजन होंगे, और वस्त्र के नाम पे वलकल पहन लेंगे तो भी चल जाएगा। हमें तुम्हारे पास से ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। हमें तुम्हारे पास से कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस अपमान सहन नहीं है। भर्तृहरि कह रहे हैं, लेकिन ये हो क्या गया है संसार के लोगों को? अरे भाई, न तो पर्वतों की कंदराएं खत्म हो गई हैं, न पर्वतों पे उगने वाले वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, ना शीतल जल जिन झरनों में से बहा करता था वो झरने भी नहीं सूखे हैं। वलकल वस्त्र अभी भी वृक्षों की शाखाओं से उसी प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। फिर क्यों करते हैं लोग ऐसा कि अपनी थोड़ी सी सुविधाओं की पूर्ति के लिए खलानाम प्रश्रयाणाम, दुष्ट लोगों का आश्रय लेते हैं, उनकी छत्र छाया में जाकर के पलने के लिए मजबूर होते हैं। और इतना नहीं कि सिर्फ उनका आश्रय लिया या उनकी सेवा की, अरे नर्तित भ्रूलतानि, उनकी आंख के नहीं, उनके भवों के इशारे पे हंसता मुख रख के नचते रहते हैं। अरे भाई, अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो कम से कम उसकी अभिव्यक्ति तो करो कि आपकी ये बात मुझे खराब लगी है। यहां तो 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, ये हालत व्यक्ति की होती है कि अपमान होता रहता है और हंस के उस अपमान को सहन करते हैं और दूसरे दिन फिर उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं। नित्य प्रति यही उसके साथ होता है। दुष्टों को अच्छे अच्छे लोगों का अपमान करने का स्वभाव बन जाता है, उन्हें इसमें एक आनंद आने लग जाता है। और कैसे हैं ये अच्छे लोग जो अपनी थोड़ी सी चीजों की पूर्ति के लिए, अपनी थोड़ी सी सुविधाओं की आपूर्ति के लिए, अरे ये सुविधाएं तो अगर आप वन में चले जाएंगे, अगर आप हिमालय पे चले जाएंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगी। इनके लिए किसी की सेवा में इस प्रकार से सिर झुकाना और हंसते रहना, अपने अपमान को सहन करते रहना,
ये तो भाई योग्य नहीं है। जीवन में अगर आप मान सम्मान के साथ नहीं जी पाए तो जीवन व्यर्थ है। मान सम्मान के साथ वही जी सकता है जिसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय ये किया हो कि मैं अपने कर्तव्य में से कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। मेरे जो प्रिंसिपल थे, मैं जहां सर्विस करता, उनके साथ जैसा कि होता रहता है, थोड़ा अनबन हो गई। तो मैंने ये निर्णय किया कि आज के बाद कभी भी किसी भी काम के लिए मैं उनके पास से कोई अनुमति लेने नहीं जाऊंगा कि मुझे आज ये कार्य है और इसके लिए मुझे कॉलेज से जल्दी जाना है, और कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं आऊंगा। अब इन 2 निर्णय के बाद मुझे कभी कोई समस्या ही नहीं आई, क्योंकि पढ़ाना ये तो मेरे आनंद का विषय है, तो उसके लिए तो कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था। ज्यादातर क्या होता है, लोगों के स्वार्थ किस जगह आकर के अटक जाते हैं कि आज मुझे अपने बच्चे की फीस भरने के लिए जाना है तो मैं कॉलेज से जरा जल्दी चला जाऊं। मैंने नियम कर लिया, समय पे आना और कभी भी 1 मिनट भी जल्दी जाने के लिए अपनी तरफ से कोई अनुमति लेने नहीं जाना, या जल्दी जाना ही नहीं। और इस निर्णय के बाद एकदम जीवन आसान, क्योंकि फिर कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता है। और मुझे हमेशा अपने जीवन में अपने कर्तव्य में दृढ़ रहना अच्छा लगता है। मैं अपने विद्यार्थियों से भी अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे भी हमेशा ये कहता हूं कि जब आप अपने कर्तव्य में रत रहेंगे तो आपको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आप इस सांसारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर संसार का परित्याग करके हिमालय की गोद में चले जाइए और वहां पे प्रकृति का आनंद लीजिए। यही उत्तम मार्ग है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।